कुछ कहानियां वक्त की रेत में दब जाती हैं, लेकिन उन्हें फिर से कहना बहुत जरूरी होता है। आपने मदर इंडिया तो जरूर देखी होगी। बिरजू, राधा और सुखीलाल, ये किरदार आज भी याद हैं। लेकिन क्या आप याद कर सकते हैं उस लड़की को जिसे बिरजू घोड़े पर बैठाकर ले गया था? मुझे बचाओ। रूपा को छोड़ दे, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी माँ है। मैं एक औरत हूँ। मैं तेरा बेटा हूँ। रूपा सारे गांव की बेटी है, वो मेरी लाज है। बिरजू, मैं बेटा दे सकती हूँ, लाज नहीं दे सकती। तुम मार सकती है तो मार, मैं भी अपनी फसल नहीं करूँगा। जब देखो मेरे रास्ते में चल हट, नहीं तो गिल्ली के साथ तू भी उड़ जाएगी। देख, तलैया पार जाती है। अब गई तलैया के पास। रूपा, ये कंगन मेरी माँ के हैं। होंगे, पर अब तो मेरे बाप के हैं। तेरा बाप पिक्चर दे के कंगन ले गया है, तो बोल दे पिटारे में बंद करके रखे, नहीं तो कंगन के साथ कुछ और भी ले जाऊंगा। वो लड़की थी रूपा और उसे निभाया था चंचल ने, मधुबाला की सगी बहन चंचल। चंचल एक ऐसा नाम जो सिनेमा प्रेमियों की यादों में कहीं छुपा हुआ है। 1934 में नई दिल्ली में जन्मी चंचल मधुबाला की 4 बहनों में से एक थी। उनके पिता अताउल्ला खान इंपीरियल टैबको कंपनी में काम करते थे। 1950 और 60 के दशक में चंचल ने कई यादगार फिल्मों में काम किया। नाता, तीरंदाज, काफी हाउस, मदर इंडिया और झुमरू। वो मधुबाला के साथ भी स्क्रीन पर नजर आई और उनके अभिनय में वही मासूमियत, वही चमक दिखती थी जो मधुबाला के किरदार में होती थी। हम सब टूट है। राधा चाची, हम सब नदी में नहा रही थी, बस एकदम से आकर छेड़ने लगा। क्या किया मेरे बिरजू ने? कभी गिल्ली खींचकर मारता है, कभी पत्थर मारकर गगरी फोड़ देता है। मेरी तो 3 गगरी फोड़ चुका है, मेरी तो 4, मेरी तो 5, मेरी तो 6। चाची, मेरी गगरी तो फोड़ता ही नहीं। आने से आज से घर में मैं इसका सर तोड़ डालूंगी। कहाँ है मेरी लकड़ी? ये लेना, कर दे बिरजू के सर के टुकड़े। आज मैं सच में इसका सर तोड़ डालूंगी। गांव की लड़कियों को छेड़ता है, अपनी बहनों को छेड़ता है। और तुम, अगर तूने शरारत की है तो मैं तेरा भी सर तोड़ डालूंगी, समझी? अरे बाप रे, मैं कहाँ औरतों की पंचायत में आ घुसा। अब माफ ना देवियो, मैं चला। चंचल ने उस दौर के दिग्गजों के साथ काम किया। राज कपूर, सुनील दत्त, प्राण, बलराज साहनी जैसे सितारों के साथ। हाँ, ये सब क्या है? क्यों रे, तू लड़कियों को छेड़ता है? मैं लड़कियों को छेड़ता हूँ? नहीं माँ। तू नदी पे गया था? नदी पर? मैं तो यहाँ हूँ माँ। कौन बोलता है? मैं बोलती हूँ। मैंने तुझको कब छेड़ा था? छेड़ा नहीं तो सांप से। सांप से बोलती है माँ, बोलती है सांप से छेड़ा था। माँ, सांप को कोई पकड़ सकता है? बोलती है सांप से छेड़ा था। छेड़ा था या नहीं छेड़ा था, मगर तूने सांप जरूर पकड़ा होगा। बिज्जू जब तू छोटा था तब भी सांप पकड़ता था, और कल तो सांप ढूंढता फिरता था। ये क्या सर पे लेके फिरता रहता है? फेंक नीचे। माँ, ये जूते पाँव में कटते हैं। फेंक, मैं बोलती हूँ। देख माँ, नहीं, सुन। तूने ऐसी बात सुन ली है।
अब मेरी नहीं, बात मैं सुननी तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी, देख पड़ेगी। बिरजू। मेरी बात सुननी नहीं, पड़ेगी। नहीं, नहीं, मुझे तेरी बात नहीं, नहीं, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी, देख बिरजू। नहीं, बिरजू, मेरी नहीं। क्या बोलता है, बोल। माँ, मैंने इसे नहीं छेड़ा था, ये मुझे छेड़ती है। हाँ? हाँ। माँ के सामने बोल दे, मैंने छेड़ा था या तूने? तूने छेड़ा, तूने। उनकी भूमिकाएं सहायक होती थी, पर हर किरदार में एक गहराई होती थी, देखा माँ, एक ऐसा आकर्षण तो यकीन आ जो गया ना? आज भी याद किया मैंने जाता नहीं है। छेड़ा। ये है राधा और ये है बीना और ये है तारा। हाथ जोड़ो बेटे, बड़े बाबू हाकिम हैं हमारे। तारा की सगाई मैंने श्रवण कुमार से कर रखी है, आपका डाकिया। जी 3.5 बरस से ये कहानी सुनता चला आ रहा हूँ। हुजूर साहब नमस्ते। और जाने कै बरस और इसी तरह पर चाहते जाएंगे लक्की बाबा। डाक घर का घोड़ा बना तो मैं, खुशीराम हवलदार को तुम नहीं जानते? हमारे पिता थे सरकार, पेटी और बटन लींबू से चमकाया करते थे सुबह उठ के। ए, जब तुम्हारा वो तुम्हारे सामने आ जाते हैं तो तुम जेब क्यों जाती हो इससे? मालूम है वो किस तरह देखते हैं तुम्हें? जब तुम दूर चली जाती हो तो वो अपने धड़कते हुए दिल को संभाले हुए पीछे पीछे अपनी नजरें दौड़ाते हैं, और जब नजरें भी नहीं पकड़ सकती तुम्हें, उनका मजबूर थोबड़ा ऐसे बन जाता है। देखना तारा है कि नहीं तुम्हारे उंजी का थोबड़ा। आज बाबा से कहूंगी, तारा कहती है 18 बरस लग गया है, बैकअप करोगे मेरा? खिलाओगी इन्हें? बहुत उम्दा आचार मालूम देता है। क्या कहने हैं साहब, सुपरडेंट साहब जब दौरे आते हैं ये अचार जरूर मंगा लें। तीसरी प्याज उठाई खा गए, फिर चौथी प्याज उठाई खा गए। अरे कुछ बोली नहीं। लच्छू से बोले रोटी मत बना, आज अचार ही खाएंगे। खुश हो गई। कहा जाता है कि आज भी उनकी बहन कनीज न्यूजीलैंड में है और सबसे छोटी बहन जाहिदा जीवित है। चंचल अब हमारे बीच नहीं है, पर उनका नाम, उनकी अदाकारी हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगा। कुछ कलाकार पर्दे पर कम दिखे, पर दिलों में गहराइयों से उतर गए। चंचल उन्हीं में से एक थी, और उनकी कहानी को फिर से कहना हमारी जिम्मेदारी है। मेरा अचार पसंद आया हजूर साहब को? हजूर साहब ने रकाबी आप ले ली थी मेरे हाथ से। फिर एक प्याज उठाई खा गए, फिर दूसरी प्याज उठाई खा गए, फिर तीसरी प्याज उठाई खा गए, फिर चौथी प्याज उठाई खा गए। अरे कुछ बोली नहीं। लच्छू से बोले रोटी मत बना, आज अचार ही खाएंगे। खुश हो गई।